नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आपका इस परिहार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक शिक्षक से मिलने जा रहे हैं और कहते हैं कि शिक्षक जो होता है राष्ट्र का निर्माता होता है। और वर्तमान में कई सारी वैकेंसी हैं, लेकिन कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए एक इंटरव्यू है हमारे सर का, जिनका नाम है बंटी राजावत। तो बंटी सर हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की है और किस जगह पर ये अभी नियुक्त हैं और कौन कौन सी इन्होंने किताब पढ़ी थी, कितने नंबर इनके मार्क्स आए थे, ये सभी चीज़ें। चलिए सर, नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, आप अपना नाम बताइए पहले तो। जी सर, मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह राजावत है। जी सर। और सर, आप ये बताइए कि अभी आप किस जगह, किस पद पर हैं अभी? मैं असिस्टेंट टीचर यूपी में किशनी जगह पर पदस्थ हूँ। जी सर। तो सर, आपने ये आपका जो मतलब आपने क्या किया था ट्वेल्थ में, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके, फिर ग्रेजुएशन में क्या था? जी, मैंने 12th बायोलॉजी से की थी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मेरी कम से कम 64% बनी थी। और ग्रेजुएशन मैंने माइक्रोबायोलॉजी से की थी। इसमें बायोलॉजी साइड के सारे सब्जेक्ट होते हैं। जी सर। आपने सर बीएड किया था कि आपने डीएड किया था सर? जी सर, मैंने बीएड किया था, क्योंकि बीएड सभी में मान्य है। वर्ग 1 में लो, आप वर्ग 2 में लो, वर्ग 3 में लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और सरकार ने तीनों में मान्य कर दिया है उसे, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में। और एनसीटी के नियम के अनुसार वो अब पिछली साल 2020 से सभी सब्जेक्टों में, वो सभी स्टेट में मान्य है। जी सर। तो सर, आप अभी अभी किशनी में हैं, मतलब यूपी में हैं अभी आप। तो आप हैं किस जगह के, अपना निवास स्थान बताइए सर। किशनी में मैं गपकापुर स्कूल है, वहाँ पे हूँ पदस्थ। अच्छा सर, आप वर्तमान निवास स्थान किस जगह के हैं आप? वर्तमान में मैं एमपी का भिंड का निवासी हूँ। जी सर। तो सर, आपका वहाँ पे आपने जो मूल निवासी वगैरह जो लगाया था, आप यहीं भिंड मध्य प्रदेश का लगाया था या फिर आप यूपी के भी मूल निवासी हैं? नहीं, मैं भिंड का ही मूल निवासी हूँ। जी सर। तो सर बता रहे हैं कि सर का क्या है, जो मूल निवास है वो भिंड मध्य प्रदेश का है और यूपी में जगह निकली थी, उसमें सर का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो सर, ये वैकेंसी कब निकली थी ये? ये लगभग 2018 में निकली थी। उसके बाद इस पर स्टे लग गई थी बाद में। उसके बाद स्टे पहले इलाहाबाद कोर्ट में रहा ये मामला, फिर लखनऊ कोर्ट में रहा ये मामला, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हमें जीत मिली। उससे ही हम टीचर बन पाए। अच्छा सर। तो आपने सर क्या है इसमें बताते हैं कि इसमें यूपी टेट में पहले यूपी टेट होता है और उसके बाद फिर सुपर टेट होता है। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सी टेट देने के बाद ही सुपर टेट दे लेते हैं। तो उस बारे में बच्चों को जानकर बताओ कि आपने यूपी टेट दिया था या सी टेट दिया था? देखो, मैंने तो यूपी टेट दिया था। वैसे सी टेट भी मान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी टेट आपके पास है तो टेट परीक्षा है, कोई भी दे सकता है। अच्छा, तो सर इसमें क्या होता है कि यूपी टेट और सी टेट कुछ भी हो आपके पास, उसके बाद आप क्या सुपर टेट दे सकते हैं। तो सर, सुपर टेट डायरेक्ट नहीं होगा, पहले यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। जी, यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आपका नाम आएगा। अच्छा, तो सर आपने यूपी टेट ये कब दिया था और कितने मार्क्स आए थे आपके इसमें? सर, मेरे 99 मार्क्स आए थे और मैंने 2018 में दिया था ये। अच्छा अच्छा। तो आपने 2018 में यूपी टेट को दिया था, जिसमें 99 मार्क्स थे। आउट ऑफ कितने का होता सर इसमें? आउट ऑफ 150 नंबर। 150 में से 99 नंबर थे, मतलब अपन ये कह सकते हैं। एक अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और है कि यूपी टेट में सर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो और बच्चों को बता दो। टेट में हाँ, यूपी टेट में। हिंदी, गणित, और तुम्हारा बाल विकास, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक, और पर्यावरण। मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट 30-30 नंबर के आते 30 हैं। नंबर के आते हैं। और कितने में पास होते हैं सर इसमें? 90 मार्क्स पे पास हो जाते हैं। 90 में पास, मतलब 99 अच्छे मार्क्स थे। तो सर, ये यूपी टेट आपको याद है कब दिया था सर? वो 2018 में दिया था। 2018 में दिया था। इसके बाद सर सुपर टेट में कितने मार्क्स थे सर? सुपर टेट में मेरे 102 नंबर थे और मैंने 2018 में ही दिया था। जी सर। मतलब यूपी टेट में सर के 99 और सुपर टेट में सर के 102 मार्क्स थे। इसके बाद सर सुपर टेट के बाद जब आपने पेपर दिया, तो सुपर टेट का पेपर कब हुआ था? सुपर टेट का यूपी टेट से लगभग 20 दिन बाद पेपर हुआ था। अच्छा, यूपी टेट के मतलब 20 दिन बाद सुपर टेट का पेपर हुआ। और सुपर टेट के कितने दिन बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी सर? ज्वाइनिंग तो 2021 में जनवरी में हो पाई।
अच्छा, ये क्या भर्ती थोड़े यूपी में क्या होता है, ये भी है कि भर्ती थोड़ा टाइम ले लेती है, मतलब हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। लेकिन सर अब ये भी सुनना है कि यूपी में वैकेंसी आने वाली है। लगभग 50 या 51 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, और पिछली भी 68,500 की 22,000 रिक्त सीटें हैं, वो भी शायद जुड़ जाएंगी। ऐसे आपकी वैकेंसी में कम से कम 75 या 70 हज़ार वैकेंसी आने वाली हैं। मतलब वो लड़के जो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि लगभग 65 से 70 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। अच्छा सर, इसमें क्या है कि अभी आप सर एक और चीज़ देख रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें क्या वैकेंसी का प्रभाव क्या लेट हो सकता है क्या? अब देखो, जिसके वैक्सीन लग गई है तो अब मेरे हिसाब से इतना डिले नहीं होना चाहिए, कम से कम 1-2 महीने में पेपर वो करवा लेंगे। और चुनाव का माहौल भी है तो चुनाव पेपर का हो जाएगा। माहौल है तो उससे तो फर्क पड़ेगा। लगभग ये अगस्त सितंबर तक दोनों पेपर मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, टेट और सुपर टेट दोनों। मतलब लड़कों के पास में केवल लगभग 2-3 महीने हैं और अच्छी तरीके से वो क्या कर लें, तैयारी कर लें। अच्छा, इसमें क्या सर अदर स्टेट वालों के लिए क्या कोई कोटा भी रहता है क्या इसमें? अदर स्टेट का मेरे हिसाब से 100% कोटा रहता है। जनरल सीट में? जनरल सीट में जाएंगे। अगर कोई ओबीसी या एससी है, वो फॉर्म डालेगा तो वो भी जनरल में ही जाएगा, लेकिन वो फॉर्म भरते समय केवल इतना ध्यान रखे कि अपनी कैटेगरी उसे जनरल में ही भरनी है। अगर वो ओबीसी डाल देगा तो वो ओबीसी कैटेगरी में नियुक्त हो जाएगा, उसकी सीट बेकार चली जाएगी, उसकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेरे साथ में एक था, उसने ओबीसी कैटेगरी भर दी थी, राजस्थान का था, फिर उसकी ओबीसी में उसकी कैटेगरी में उसका नाम आ गया था, फिर उसमें उसका नहीं हो पाया। मतलब जो यूपी के हैं वो तो जनरल में हैं तो जनरल में डाल सकते हैं, और ओबीसी वाले ओबीसी में, एससी वाले एसटी अलग अलग डाल सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाला कोई व्यक्ति अगर यूपी का एग्ज़ाम इस टीचिंग लाइन में देना चाहता है या अदर कोई में देना चाहता है तो वो क्या करे, जनरल सीट में फट करे, और जनरल सीट में अभी तक क्या 100% है। इसके अलावा सर जब आपने अभी आपको कितने महीने हो गए ज्वाइनिंग करते हुए आपको? मुझे हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हो गए ज्वाइनिंग करते। अच्छा, सर को क्या 4 महीने हो चुके हैं सर। तो सर अभी पेमेंट वगैरह अभी आया है कि नहीं अभी? पेमेंट 1 महीने का मुझे 2 दिन पहले आया है, मई का बस। अच्छा, 1 महीने का पेमेंट मिल चुका है सर को। सर इससे आपने पहले और किसी का भी एग्ज़ाम दिया था क्या, और तैयारी सर आप कब से कर रहे थे? मैं कम से कम 2013-14 से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा पुलिस में हो गया था 2014 में इंदौर में, उसमें मैं थोड़ी हाइट में रह गया था, उसके बाद ये अभी हो पाया। तो सर ने क्या है, पहले भी पुलिस की तैयारी की थी और सर का टेस्ट भी क्वालिफाई हो गया था, और इसके अलावा फिजिकल भी हो गया था क्वालिफाई, लेकिन हाइट की वजह से सर रह गए थे। उसके बाद फिर सर ने ये टीचिंग वाला दिया तो इसमें हो गया है। तो सर आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या है, बच्चे कई सारे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनका हो नहीं पाता है और फिर बाद में वो हार मान जाते हैं, फिर वो तैयारी नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हार नहीं माननी है। कम से कम 6-7 साल का मेरा जीवन है, उसमें मैंने हार नहीं मानी और मैं बराबर लगा ही रहा। तब जाके मुझे सफलता मिल पाई। हो सकता है कि थोड़ी जल्दी मिल जाए और हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन लेट मिलेगी, अच्छी मिलेगी, मुझे विश्वास है। हाँ, ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि अभी देख आप जैसे सरकार पुलिस में हो जाता तो पुलिस में बहुत पहले भी हो जाता, लेकिन सर काफ़ी टाइम से तैयारी करते रहे और फिर इसमें वैकेंसी नहीं की तो शिक्षक बन गए। और आप देखते हैं कि वैसे पुलिस की जॉब भी अपनी जगह अच्छी है और टीचिंग की भी अपनी जगह अच्छी है, लेकिन टीचिंग की जॉब में ये है कि हम पढ़ भी सकते हैं। तो सर अब अभी आप और भी कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने ये सोचा कि अभी इसमें ही सही है जो कुछ है? अभी हाल फिलहाल तो मुझे कोई मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे। यूपीपीसीएस निकालने की तैयारी रहेगी। देखो ये सर ने बताया कि पुलिस में नहीं हो पाया था तो अब टीचिंग हो गया है, तो टीचिंग में एक तो टीचिंग करेंगे और उसके अलावा काफ़ी टाइम मिलता है, क्योंकि टीचिंग जॉब ऐसी है कि इसका समय निर्धारित होता है कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक हमें करना है, जबकि पुलिस में ऐसा नहीं होता है, पुलिस में कभी भी जा सकते हैं। और उसके अलावा सर क्या करेंगे, पीसीएस की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो टीचिंग में अधिकांश ऐसा हो जाता है कि हम टीचर बन जाएँ, उसके बाद पीएससी कोई भी स्टेट के हम दे सकते हैं और उससे क्या है आगे बढ़ सकते हैं। तो सर अब ये अंतिम क्वेश्चन है सर कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं सर जो डिमोटिवेट हो जाते हैं बिल्कुल, और फिर सोचते हैं कि अब किसी में होने वाला नहीं है, काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं और अब तो ये कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? अंतिम कोई 3 बातें ऐसी बताइए जिससे वो लगातार पढ़ते रहें और अपने हिसाब से कोई भी। देखो, अपना काम केवल पढ़ना होता है बच्चों, क्योंकि खेती बाड़ी अपन नहीं कर सकते और कुछ वैसा काम भी नहीं कर सकते, अपना केवल काम पढ़ना होता है।
एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी हिम्मत हार जाता था, रो लेता था, रात में 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक पढ़ता था। हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल लगे रहना है। सफलता एक ना एक दिन, भगवान पे भरोसा रखें, सफलता एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी। बहुत ही अच्छी बात कही है सर ने कि सफलता एक ना एक दिन तो ज़रूर मिल जाएगी। वो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन तो नहीं, एक दिन जो है लगातार करते रहते हैं तो हो सकता नहीं मिले, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उसमें मिल ही जाती है। और कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि मेहनत करते रहेंगे तो एक ना निश्चित मिलते रहेंगे। अब आपके कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख देना, जिससे आप जो कुछ पूछना चाहते हैं बता देंगे। और अगला कोई फिर एक इंटरव्यू आएगा, हो सकता है कि कोई एसआई का हो या कोई टीचिंग का हो या जिसका भी हो। और अगर आपको अच्छा लगा ये तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।